हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन तीनों फोर्स में क्या फ़र्क है, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग इनकी कैसे होती है, कहाँ होती है और कितने दिन की होती है, पोस्टिंग इनकी कौन कौन सी जगह पे होती है, एग्ज़ाम इनकी कैसे होती है, कैसे इन फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सैलरी इनकी कितनी होती है, साथ ही दोस्तों इनमें प्रमोशन की प्रोसेस क्या होती है। महत्वपूर्ण जानकारी या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। और आज समझते हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इन तीनों फोर्स में क्या फ़र्क है, क्यों इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है और इनके क्या क्या काम होते हैं। तो इसमें अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, समझते हैं इन तीनों फोर्सेस में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, इन तीनों फोर्सेस में हम बेसिक बेसिक चीज़ें समझेंगे। एग्ज़ाम, ट्रेनिंग, सैलरी, पेंशन, प्रमोशन, पोस्टिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि इन फोर्सेस को सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, इन तीनों फोर्सेस में जाने के लिए कौन सी एग्ज़ाम आपको निकालनी पड़ेगी। तो चाहे आप सीआरपीएफ में जाए, बीएसएफ में जाए या सीआईएसएफ में जाए, आपको दोस्तों एक एग्ज़ाम होती है जो कि पर ईयर होती है। एसएससी जीडी कंडक्ट करवाता है, या एसएससी इसकी कंडक्ट करवाता है एसएससी जीडी के नाम से। एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दे करके दोस्तों आप सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ इन तीनों फोर्सेस में जा सकते हैं। इन फोर्सेस के अलावा भी इसमें कम से कम लगभग और 7-8 पोस्ट ऐसी है जिनमें आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन तीन फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इन तीन फोर्सेस का बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम पर ईयर होती है और पर ईयर के कैलेंडर में एसएससी के इस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो आप वहाँ से इसको दे सकते हैं, या फिर दोस्तों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ ये अपने डिपार्टमेंट वाइज भी इसकी भर्ती करवाते रहते हैं। तो इनकी डिपार्टमेंट के थ्रू भी वैकेंसी वगैरह निकलती है, लेकिन वो कभी ट्रेड की निकलती, कभी कुक की निकलती है, लेकिन जो जीडी की होती है जनरल ड्यूटी की, वो यहाँ पे आपको एसएससी जीडी के थ्रू देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, इसकी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम होने के बाद उसका फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद इसकी फाइनल मेरिट बनती है, मेडिकल वगैरह होकर मेरिट बनती है, और मेरिट में जिन भी कैंडिडेट के नाम होते हैं, नंबरों के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे पोस्ट मिलती है। जैसे सीआईएसएफ मिल गया, बीएसएफ मिल गया, सीआरपीएफ मिल गया, तो इस टाइप से यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है। इसके बाद सेकेंड चीज़ आप देखेंगे इसमें ट्रेनिंग। इनकी जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, वो लगभग 9 से 10 महीने की ट्रेनिंग होती है। 9 से 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसा नहीं है कि जितना जैसे 9 महीने की है तो 9 महीने ही। हो सकता है कि लगभग ये मान लीजिए इसमें टाइम पीरियड इसका बढ़ भी जाता है कभी कभी, जैसे 12 महीने लग जाते हैं, 14 महीने लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कोई ड्यूटी वगैरह ना है। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग आप मान लीजिए कि 9 से लेकर के 12 महीने के आसपास इनकी ट्रेनिंग होती है। इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है इतनी। बेसिक ट्रेनिंग के बाद में इनकी पोस्टिंग वगैरह हो जाती है। तो इनकी ट्रेनिंग में वही चीज़ें इनको सिखाई जाती है जैसे जो इनके काम होते हैं। जैसे सीआरपीएफ को आप देखेंगे कि कोई भी लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पे अगर ये ड्यूटी कर रहे हैं, लड़ाई दंगे हो गए, नक्सलाइड एरिया है वहाँ पे हो गए, उसके बाद इलेक्शन वगैरह है, कोई आपदा वगैरह आ जाती है, या फिर कहीं भी टूरिज्म या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं, उन जगह पर सीआरपीएफ तैनात होती है। तो सीआरपीएफ की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उनमें ये जो जहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इनको सिखाया जाता है। सेकेंड आप देखेंगे बीएसएफ। बीएसएफ की ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है जो कि बॉर्डर पे एक्टिविटी होती है, क्योंकि बीएसएफ का काम होता है बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इनकी पोस्टिंग भी बॉर्डर पर होती है। सीआईएसएफ को आप देखेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इनकी जो ड्यूटी होती है वो होती है एयरपोर्ट वगैरह पे हो गई, उसके बाद में इंटरनल सिक्योरिटी होती है मेट्रोस वगैरह पे हो गई। तो इस टाइप से इनकी, तो इन चीज़ों की बेसिक ट्रेनिंग में इनका पार्ट ज़्यादा होता है और ये चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छे से सिखाई जाती है। इसके बाद बात करने वाले हम इनकी सैलरी की। तो इनकी जो सैलरी होती है वो सैलरी तीनों का ग्रेड पे सेम होता है, यानी कि आप चाहे सीआरपीएफ ज्वाइन करो, बीएसएफ ज्वाइन करो या सीआईएसएफ ज्वाइन करो, इनके आप देखेंगे तो इनका जो बेसिक पे होता है वो होता है
21,700 रुपये। 21,700 रुपये इनका बेसिक पे होता है। 21,700 बेसिक पे के साथ इनका जो डीए होता है, डीए होता है इनका, वो लगभग इस समय आप देखेंगे 53% चल रहा है। यानी कि 21,700 प्लस इसका 53% लगभग 12,000 के आसपास है, या 12, साढ़े 12, 13,000 के आसपास मान लीजिए। लेकिन एक लगभग में अनुमान देखा जाए तो इनका इतना हो जाता है। तो ये सैलरी इनकी 33-34 हज़ार के आसपास इनकी कुछ बन जाएगी। इतनी सैलरी इनकी बेसिक सैलरी बनती है या स्टार्टिंग सैलरी बनती है। इसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग हो जाती है तो ट्रेनिंग होने के बाद में सीआरपीएफ को रिस्क अलाउंस अलग मिलता है, बीएसएफ को अलग, सीआईएसएफ को अलग। अब इनको जो पोस्टिंग होती है, जो जहाँ पे जो भी एरिया होते हैं, एरिया के हिसाब से इनको रिस्क अलाउंस मिलते हैं। जितनी रिस्क ज़्यादा होगी उतना पैसा उनको या उतना रिस्क अलाउंस उनको ज़्यादा मिलेगा। अगर वहाँ पे रिस्क कम है तो रिस्क अलाउंस कम मिलेगा। तो इस टाइप से इनकी लगभग जो पहली पोस्टिंग होती है, जैसे बेसिक ट्रेनिंग में तो लगभग इनकी 35 के आसपास, इनकी 35,000 रुपये सैलरी मान लीजिए, इतनी सैलरी इनको मिलेगी। लेकिन जब इनकी पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग में इनकी लगभग ये मान लीजिए कि 50,000 सैलरी प्लस इनका एचआरए हो जाएगा। एचआरए जो रेंट अलाउंस, तो ये एचआरए हो गया। और भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड होके आती है। तो ये सब मिला करके अगर इनका देखा जाए तो 50-55 का समथिंग इनकी सैलरी फर्स्ट पोस्टिंग पे इनकी सैलरी इतनी हो जाती है। आगे देखने वाले इनकी पेंशन की, तो एसएससी में इनकी लगभग जो एज है वो 60 से 62 साल की ड्यूटी है। बस 60 से 62 ईयर तक आप इसमें सर्विस करेंगे। तो इतनी सर्विस करने के बाद इसमें पेंशन सिस्टम हटा दिया है। तो ये पेंशन सिस्टम इसमें नहीं है। पेंशन सिस्टम पहले था लेकिन वो उसको अभी इस समय हटा दिया है। तो पेंशन वाला कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद इसमें आगे देखेंगे हम प्रमोशन। तो प्रमोशन की भी सेम प्रोसेस होती है। जब इसमें सोल्जर या कांस्टेबल रैंक पे कोई भी कैंडिडेट भर्ती होता है, जैसे कांस्टेबल, तो कांस्टेबल रैंक पे जब भी भर्ती होता है तो इन तीनों फोर्स में सबसे पहले वो कांस्टेबल रहता है। इसका रहता है 10 से 12 साल आपको इसमें सर्विस करनी पड़ेगी। इसके बाद इनका प्रमोशन होता है। प्रमोशन होगा तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी मेजर बन रहा है या हवलदार बन रहा है, हेड कांस्टेबल बन रहा है। हेड कांस्टेबल बनने के लिए इनके पास एक आगे वाला जो पद होता है, जैसे मान लीजिए कांस्टेबल का जब भी प्रमोशन होगा तो हेड कांस्टेबल की वहाँ पे पोस्ट खाली होनी चाहिए, तब इनका प्रमोशन हो जाएगा। या फिर इनके द्वारा ऐसा कोई भी सराहनीय कार्य किया जाए जिससे कि इनका बीच में भी प्रमोशन हो सकता है। तो ये इनकी जो प्रोसेस होती है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, एससी, इस टाइप से इनकी जो प्रमोशन होते हैं वो एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं। प्रमोशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे सर्विस रिकॉर्ड आपका क्या है। सर्विस रिकॉर्ड में, सर्विस में आपने किसी प्रकार के कोई भी अलग गतिविधियों में तो नहीं भाग लिया, या फिर जो आपका नेचर वगैरह है, बिहेवियर है, वो कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर प्रमोशन इसमें होता है। और इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों पोस्टिंग। तो पोस्टिंग मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो पोस्टिंग होती है सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, इन तीनों की आप जब पोस्टिंग देखेंगे तो इनकी पोस्टिंग अलग अलग स्थान पे होती है। सीआरपीएफ का काम होता है लड़ाई दंगे संभालना। अपने इंडिया में अगर कहीं भी लड़ाई दंगे होते हैं, जैसे नक्सलाइड एरिया है, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। इलेक्शन होते हैं कहीं भी तो इनको बुला लिया जाता है। इंडिया में कहीं भी आपदा जैसी स्थिति बनती है तो वहाँ पे इनको उसको हैंडल करने के लिए बुलाया जाता है। या फिर कहीं भी जैसे वैष्णो देवी वगैरह हो गया, या कोई भी टूरिज्म वगैरह ऐसी जगह कोई है जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं या कोई बाहर से भी घूमने आते हैं, उन जगह पे सिक्योरिटी के तौर पे सीआरपीएफ को लगाया जाता है। सेकेंड आप देखेंगे बीएसएफ का वही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनकी पोस्टिंग होती है या उनको वहाँ पे लगाया जाता है। फिर बांग्लादेश साइड भी इनको इंडो बांग्ला में भी लगाया जाता है, या ये बॉर्डर पे वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं। तीसरी चीज़ आप देखेंगे सीआईएसएफ का काम होता है वही इंटरनल सिक्योरिटी, मेट्रो वगैरह में हो गया। मेट्रो के अलावा आप एयरपोर्ट देख लेंगे। एयरपोर्ट के अलावा ये इंटरनल सिक्योरिटी का इनका काम होता है। जो भी गवर्नमेंट की ऐसे इंडस्ट्रियल या फर्म वगैरह है, कंपनी है, वहाँ पे इनको लगा दिया जाता है, तो ये वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी का काम करते हैं।
इस टाइप से दोस्तों इनकी पोस्टिंग होती है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।